Hello everyone. Today we are going to solve some genetics problem which are coming in CSIR NET. प्राय देखा गया है कि जेनेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो नेट पे पूछे जाते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं, बट अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो वो बेसिक कंसेप्ट से ही रिलेटेड होते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। CSIR नेट नीट इन सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम अल्टरेशन वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव द मोस्ट ड्रास्टिक कंसिक्वेंसेस? कौन सा क्रोमोसोमल अल्टरेशन है जिसके कंसिक्वेंसेस या रिजल्ट्स काफी भयानक या ड्रास्टिक होते हैं? तो 4 तरीके के बेसिक म्यूटेशंस दिए हुए हैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस में, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन एंड डिलीशन। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो 3 है इसके इफेक्ट काफी रेयर होते हैं। ये पॉपुलेशन में इनसे उत्पन्न हुई डिजीजेस जो है काफी कम होती हैं। ठीक, जनरली डिलीशन का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम, अगर डिलीशन हुआ है तो उसका इफेक्ट आता ही नहीं है। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर डिलीशन हो गया हो तो उसका इफेक्ट आता है। इसमें जनरली देखा गया है विलियम्स सिंड्रोम जो है या मेल इनफर्टिलिटी या सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है, ये 3 तरीके के डिजीज जो है डिलीशन से आता है। डुप्लीकेशन जनरली जो भी आपका जीन का कैरेक्टर है अगर वो डुप्लीकेट हो गया है वो जीन, तो जनरली वो इंटेंसिटी बढ़ा देता है। तो कई बार डुप्लीकेशन जो है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्लड है उसमें बहुत सारे ब्लड ग्रुप है, तो ये जो ब्लड ग्रुप बना हुआ है वो इवोल्यूशन के दौरान जो डुप्लीकेशन वाले म्यूटेशन हुए थे उस वजह से बना। जो डिजीजेस होती हैं कॉमनली इसमें फेशियल डिस्मॉर्फिया, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज के डिजीजेस होती हैं जो काफ़ी कम होती हैं। इन्वर्जन भी जनरली इसमें भी कोई डिसऑर्डर नहीं होता है। फीमेल में मिसकैरेज और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो देखी गई है कई बार, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ड्रास्टिक इफेक्ट होता है वो ट्रांसलोकेशन से होता है। डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम जैसे एनिप्लॉइडी की जितनी कंडीशंस होती हैं वो, इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल, एंड मोस्ट ड्रास्टिक इज द क्रॉनिक कैंसर। कैंसर जो है ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमाइलोमा, और ये सारी जो जितने भी कैंसर वाली डिजीजेस जितने भी हैं उससे रिलेटेड डिफरेंट तरीके के, ये सब जो है ये ट्रांसलोकेशन से होते हैं। तो आपका जो आंसर है वो है ट्रांसलोकेशन। ओके, नेक्स्ट इज Tay-Sachs disease runs in Sima's family. The question is, Tay-Sachs disease runs in Sima's family. On a family pedigree, she saw a half darkened circle. This represented these following options. Okay. तो सबसे पहले पेडिग्री अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये इजी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ इतना पूछा है कि जो Tay-Sachs डिजीज है सीमास फैमिली में, तो सीमा का जो पेडिग्री एनालिसिस में सिंबल है वो हाफ डार्क सर्कल है, मतलब कुछ ऐसा सर्कल जो है सीमा का है। ठीक, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहले तो ये है कि सीमा फीमेल है तो ये सब सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन जो दिए हैं उसमें मेल है, ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत है क्योंकि मेल के लिए हम लोग स्क्वायर का यूज करते हैं। अब बी और डी में से देखिए, फीमेल विद Tay-Sachs डिजीज, अगर डिजीज की कंडीशन होती है तो जनरली हम पूरा का पूरा जो है वो सर्कल को डार्क करते हैं। ठीक, बट यहाँ पर क्या है, आधा सर्कल डार्क है। आधा सर्कल डार्क का मतलब होता है कि ये जो है ये एक कैरियर है, okay? A female carrier. Next is, on a pedigree tracing the inheritance of phenylketonuria, a horizontal line join a black square and half black circle. What fraction of this couple's children would you expect to suffer from phenylketonuria?
क्या बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन से एक पेडिग्री बनाया गया है और इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन से एक ब्लैक स्क्वायर को, यहाँ नीचे देखिए, एक ब्लैक स्क्वायर को और एक हाफ ब्लैक सर्कल को आपस में जोड़ दिया गया है। अब इनके बच्चों में, ठीक है, ये कपल हो गया, अगर आप जोड़ते हैं तो ये मैरिज को दिखाता है, तो इनके बच्चों में ये डिजीज आने की कितनी संभावना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर है तो इसको स्मॉल पी से, स्मॉल पी आई थिंक ये दिख रहा है, ठीक, इसको दोनों में स्मॉल पी होगा तब जाकर इसको डिजीज हुई होगी। अब ये कैरियर है तो एक जो है जीन इनमें तो नॉर्मल होगा, ठीक, दूसरा जो है इसमें क्योंकि कैरियर है तो स्मॉल पी यहाँ पर एक लगा लेते हैं। आपकी कितनी क्या क्या मिलने की संभावना होगी, क्या बोल रहा है, फिनाइल अल्कैप्टोनूरिया कितने चिल्ड्रंस में आएगा। तो यहाँ पर आपको बच्चों में क्या कंडीशन मिलेगी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक, ये दोनों जो होंगे कैरियर होंगे और उसके बाद आ जाएगा आपका, अगर ये दोनों फ्यूज होते हैं तो स्मॉल पी और स्मॉल पी, ओके, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, बस कैपिटल पी और इनके साथ जो है जो कॉम्बिनेशन बनता है ये, और उसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन, ये तो 4 कॉम्बिनेशन बना। ये 2 जो होंगे ये कैरियर होंगे, 50% कैरियर, और बाकी का ये जो 50% है इनमें आपको डिजीज मिलेगी, यानी हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस विल हैव द डिजीज। आपका आंसर हो जाएगा सी, हाँ। फोर्थ है, राम एंड निधि आर अपेरेंटली नॉर्मल बट देयर डॉटर was born with alkaptonuria, an inherited metabolic disorder. If alkaptonuria is like most human hereditary disorder, the probability of their next children being born with alkaptonuria is, आपको दो, राम और निधि दोनों की कंडीशन क्या दी है कि अपेरेंटली नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली ये कैरियर है, ठीक, लेकिन इनके डॉटर में जो अल्कैप्टोनूरिया, तो नॉर्मल दिखने वाले लोगों में अगर उनके बच्चों में अल्कैप्टोनूरिया या ऐसी कोई डिजीज आए तो इसका मतलब जो फादर और मदर हैं उनमें क्या होगा, ये डिजीज होगी, ठीक, ये इस डिजीज को एज अ कैरियर वो मतलब बेयर करेंगे। नाउ अब अल्कैप्टोनूरिया भी जो है वो एक रिसेसिव हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, तो नेक्स्ट बच्चे में बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस डिजीज के आने की। तो अल्कैप्टोनूरिया के लिए हम स्मॉल ए लगा लेते हैं, तो एक तो क्योंकि सही रहेगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए रहेगा, यहाँ पर भी कैपिटल ए स्मॉल ए की कंडीशन है, ये दोनों कैरियर है। अब इनके बच्चों में कितने प्रतिशत बच्चों में आने की संभावना है, तो हम, आप लोग चाहे तो पेडिग्री बना सकते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ। कैपिटल ए की एक कंडीशन बनती है टोटल नॉर्मल, उसके बाद 2 जो है वो हेटेरोटाइप के बनेंगे, ओके, और एक जो है उसमें स्मॉल ए रहेगा, और जिसमें ये स्मॉल ए पाया जाएगा उस बच्चे में क्या होगा, आपका डिजीज जो है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक। तो 4 में से आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन, ठीक, एक में आने की संभावना है, तो योर आंसर विल बी 1/4। नेक्स्ट है, several inherited disorders are much more common in close-knit religious communities such as Jewish than in general population. This is at least partly due to the fact that, ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली जो लीस्ट सिग्निफिकेंट आंसर होता है उसको हम लोग को पहले निकाल देना चाहिए, so that करेक्ट आंसर जो है हम लोग को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर इन आंसर्स में से देखिए डी में क्या बोल रहा है कि कम्युनिटी मेंबर्स के केयर की वजह से,
कम्युनिटी मेंबर अगर एक दूसरे को केयर करते हैं, इसकी वजह से ये जो डिसऑर्डर है वो पास हो जाता है। ये जनरली कम्युनिकेटेड डिजीज में होता है और जेनेटिक डिजीज में नहीं होता, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। देन सी जो है आपका है मॉडर्न मेडिकल केयर जो है अगर उस कम्युनिटी में अवेलेबल नहीं है, ये कारण होता है इनहेरिटेड डिजीज के उस कम्युनिटी में बढ़ जाने का, तो ये भी नहीं हो सकता, इम्प्रैक्टिकल है। देन दो ऑप्शन बचे हैं यहाँ पे, शेयर्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज डाइट वगैरह। इनहेरिटेड डिजीज जो है वो डाइट के इंक्रीज वगैरह होने से म्यूटेशन रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होता है इन जनरली, ठीक। तो बी ऑप्शन भी जो है वो नहीं होंगे, ठीक। कम्युनिटी में एक मैरिज, अगर एक ही कम्युनिटी में हम लोग क्लोज कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ पर, और ये रिलीजियस कम्युनिटी जो है आपस में ही मैरिज जो होती है वो करती है, तो एक दूसरे के रिलेटिव्स से के साथ मैरिज करने की वजह से अगर उनमें कोई कॉमन डिसऑर्डर है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। द आंसर विल बी ए। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इन अ क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगोट कैपिटल ए स्मॉल ए द F2 जनरेशन विल बी। ये जो है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अब आपको मालूम है कि ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए बोल रहे हैं, तो F2 जनरेशन में क्या होगा, हम तुरंत आंख बंद करके, क्योंकि 3:1 का रेशियो होता है, हम या तो ए लगा देंगे या फिर डी लगा देंगे, ठीक। लेकिन इसको आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले एक पेडिग्री बना, एक पन्नेट स्क्वायर जो है हमेशा बनाना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पर एक पन्नेट स्क्वायर बनाती हूँ। आपको यहाँ पर क्या बोला, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बीच का रेशियो निकालना है। तो सॉरी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये तो आपका पूरा कैपिटल ए हो गया, ठीक। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल स्मॉल ए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर डोमिनेंट रिसेसिव ऐसा कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कि कितने हेटेरोजाइगस और कितने होमोजाइगस है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो है, सॉरी, ये जो है ये डोमिनेंट होमोजाइगस है और ये रिसेसिव होमोजाइगस टाइप का है, ठीक। तो यानी दो जो है वो होमोजाइगस टाइप के हैं और बाकी के जो दो है वो हेटेरोजाइगस टाइप के, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1:1 का रेशियो आपको इसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी बेसिक कंसेप्ट से ही है। ये अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये मेंडल का जो पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट है, ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट को ही बता रहा है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है। You set up an experiment in which you breed two populations of true breeding pea plant. The first true breeding population has yellow round seed and the second has green wrinkled seeds. All of the F1 plant yield yellow and round seeds. So yellow round seeds dominant. When you self-cross the F1 and F1 generation, the F2 generation yield a mixture of yellow round, yellow wrinkle, green round and green wrinkle seeds. What does this tells you about the allele for seed color and shape? Okay, so यहाँ पर जो है मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस बताया है और पूछ रहा है कि सिग्निफाई क्या करता है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने लॉज दिए आपके 3 लॉज से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो रिकम्बाइन यहाँ पर दो जो है वो पेरेंट टाइप के हैं, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल, और दो जो है वो रिकम्बाइन हुए हैं। तो अगर रिकम्बाइन हुए हैं यानी अपने पेरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन से ये सेपरेट हुए होंगे। तो ये जस्ट है, ये पूरी स्टोरी बता रहा है द टू allele फॉर ईच कैरेक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट एंड गैमेट प्रोडक्शन।
गैमेट प्रोडक्शन के दौरान दोनों अलील्स जो है आपस से अलग हो जाते हैं और इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला गया है, ठीक। और बाद में जाके इंडिपेंडेंटली किसी भी अलील के साथ मिलते हैं, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला गया है। तो हियर द आंसर विल बी आपका सी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। ओके, स्टे पॉजिटिव एंड कीप लर्निंग।